हेलो। क्या क्या हो गया भाई? आपने नजरें स्क्रीन पे रखनी है, सोचना नहीं है कि हमारी सोच उधर जा रही है, हमारी सोच उधर जा रही है। तो जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे 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 स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है इस एक्सरसाइज का। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझा तो पहले वो समझें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जी, फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जी। अब आज इनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट, हमने हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 स्टेटमेंट है, 5 क्वेश्चन है। तो पहला ये वाला पार्ट है, ये स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है यूजिंग ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए। हमने ये वेरीफाई करना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के, कि ए बी का जो आंसर आएगा वो बी ए के आंसर के बराबर नहीं होगा। ये वेरीफाई हमने करना है। तो आज करते हैं फिर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन में यहीं पे लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है भला? साडी लेफ्ट हैंड साइड ए बी है, बिल्कुल स्टूडेंट्स ए बी है। तो हम ए बी को सोल्व करते हैं। अब ए से मुराद हमारा ये ए मैट्रिक्स है जो कि 5 है, 1 -1 4 है जी जी सर जी। बी मैट्रिक्स ये वाला है, इसको लिखवाएं जरा सर जी। 2 -1 0 3 है, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें इनको मल्टीप्लाई करना। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा सुनना फिर। स्टूडेंट्स हम एक रो को पकड़ लेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो को पकड़ लेंगे और सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करी जाएंगे। अच्छा, पहले चेक करने क्या मल्टीप्लाई होता है, तो स्टूडेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करें। अब चेक नहीं करना, अब मल्टीप्लाई आप करें। ये सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई होते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस रो को पकड़ लेंगे, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जी जी जी। तो हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसी तरह से पहली रो को, इसी रो को पकड़े रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले कॉलम के साथ, ये दूसरे कॉलम से। तो हम जगह छोड़ेंगे जी, पहले एलिमेंट को पहले से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने का जी जी सभी करने का। लो जी, हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आएंगे दूसरी रो पे। अब दूसरी रो को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो नीचे है तो हम भी नीचे आ जाएंगे दूसरी रो में। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई जी जी जी, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई। इतना से काम है, हाँ जी सर जी, इतना से। अच्छा, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी जी। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें। 5 2 सर जी 10 होता है, प्लस 1 0 और 0 होता है। 5 1 5 आएगा, लेकिन माइनस का, माइनस है ना तो माइनस आएगी, प्लस 3 1 3 आएगा। इसके बाद 2 1 2 आएगा और माइनस साथ में आ जाएगी, प्लस 4 0 और 0, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1 प्लस का 1 जी, 4 3 जी 12 होते हैं, बिल्कुल। अब इनको करें जी ऐड, 10 + 0 10 होता है। हेलो हेलो। क्या क्या हो गया भाई? आपने नजरें स्क्रीन पे रखनी है, सोचना नहीं है कि हमारी सोच उधर जा रही है, हमारी सोच उधर जा रही है। ना ना ना, सोचना नहीं है, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। -5 + 3 करेंगे तो माइनस का 2, -2 + 0 -2, 12 + 1 13 आएगा। लो जी स्टूडेंट्स, हमने ए बी फाइंड कर लिया। मतलब कहने का हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर लिया है और इसका नाम हम 1 रख देंगे जी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड जी। तो राइट हैंड साइड के लिए हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और लिखेंगे हमारी राइट हैंड साइड क्या है, बी ए है। तो बी ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो पहले तो हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे जी जी जी। बी का मैट्रिक्स है 2 -1 0 3 जी सर जी। इसके बाद ए है तो ए का मैट्रिक्स ये वाला है 5 1 -1 4, हाँ जी सर जी।
अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई अब मैंने नहीं करवाना, तुमने करवाना, जी तुमने। सर जी पहली रो को पकड़ लेंगे और इस रो को सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को सबसे पहले तो हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सर जी पहले एलिमेंट को पहले से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसी रो को सर जी आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सर जी पहले एलिमेंट को पहले से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस दूसरे को दूसरे से, -1 को 4 से मल्टीप्लाई सर जी करने का। ओके ओके सर जी अब इस रो को मल्टीप्लाई आपने दोनों कॉलमों से कर लिया है, अब नीचे वाली रो को भी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है जी। सर जी 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जी जी जी। सर जी प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ओके ओके। सर जी इसके बाद फिर इसी रो को आगे वाले कॉलम से, 0 को 1 से सर जी मल्टीप्लाई करें, प्लस सर जी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ओके ओके। लो जी मल्टीप्लाई सर जी हमने करवा दिया है। 2 5 सर जी 10 होता है, सर जी माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता है, और 1 1 1 आएगा, 2 1 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 आएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 4 12 आएगा। क्या ख्याल है? हाँ जी सर जी ख्याल तो सही है। सर जी अब इनको ऐड करेंगे, सर जी 10 + 1 11 होता है, 2 - 4 -2 होता है, 0 - 3 -3 होता है, 0 + 12 12 होता है। सर जी हमने बी ए फाइंड कर लिया। अरे क्या बात, तुम पे मुझे यही उम्मीद थी, तुम पे मुझे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे करवा देगा क्वेश्चन। अब जरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की, राइट हैंड साइड हमने सोल्व की, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे 10 - 2 है, यहाँ पे 11 - 2 है, -2 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 13 है, 13 है, यहाँ पे 12 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये साबित हुआ है, ये वेरीफाई हुआ है कि ए बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बी ए के। ये हमने वेरीफाइड कर दिया। अरे क्या कर दिया? हमने वेरीफाई कर दिया। क्या बात। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें जरा। a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है ए बी माइनस ए सी के। ये कहता है इक्वल होता है, ये हम वेरीफाई करें, साबित करें। तो आज जी हम हमेशा की तरह सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? a इंटू बी माइनस का सी है। हाँ जी हाँ जी। अब मैंने आपको बताया जब भी ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, b माइनस सी। तो हम b माइनस सी लिखेंगे, हम लिखेंगे b माइनस सी। इसके बाद इक्वल टू b का मैट्रिक्स लिखेंगे, b का मैट्रिक्स वो वाला। अब इधर देखें 2 - 1 0 3। अब इसके बाद b मैट्रिक्स के बाद माइनस है, माइनस लगाया, c है, उधर देखें c 5 1 वाला। हाँ जी अब इधर देखें 5 1 1 4। क्या बात है जी, क्या बात जी। अब इनको हम करेंगे माइनस जी। तो माइनस, अब इनको माइनस करना है, गलती से मल्टीप्लाई ना कर देना, दरमियान में माइनस आ गई है, माइनस करेंगे। तो माइनस में क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले में से माइनस करना है, 2 - 5। दूसरे एलिमेंट को दूसरे में से माइनस, -1 माइनस, और ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट 0 माइनस ये वाली, और तीसरा एलिमेंट ये 0 - 1 3 - 4। चौथा एलिमेंट में से चौथे एलिमेंट को माइनस कर देना। जी जी सर जी। अब इनको करेंगे 2 - 5 -3 होता है, -1 -1 माइनस के 2 होता है, 0 - 1 -1, 3 - 4 -1। क्या बात है। ये हमने b माइनस का c हमने ये फाइंड कर लिया जी। अब हम करेंगे a इंटू बी माइनस सी। हम लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी। तो a से मुराद हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे वो वाला, 5 1 -1 4। ये a का मैट्रिक्स लिखा। इसके बाद है b माइनस सी।
तो b माइनस सी हमने सोल्व किया ये मैट्रिक्स, तो ये लिखेंगे -3 -2 -1 -1। लो जी, तो अब इन मैट्रिक्स के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की अलामत यहाँ पे है। जब कोई भी अलामत ना हो, साइन ना हो, सिंबल ना हो, तो मल्टीप्लाई समझा जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? साथ ही आपने बताया था कि इस रो को, पहली रो को सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें जी, पहले एलिमेंट को पहले से 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से 1 मल्टीप्लाई बाय -1 जी। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना, पहले एलिमेंट को पहले से 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने का जी। अब साथ ही इसी तरह से इस रो को छोड़ें, आगे वाली रो पे आए, इस रो को भी इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने का जी। तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी सर जी, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी सर जी। अब इस रो को आगे वाले कॉलम से -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी सर जी, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी सर जी। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 15, माइनस के 15 आएंगे, माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 1 1, माइनस 5 2 10, माइनस के 10, प्लस माइनस माइनस और 1 1 1, माइनस माइनस प्लस और 3 1 3, प्लस माइनस माइनस और 4 1 4। हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, ये हो गया जी, माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, प्लस के 2, प्लस माइनस माइनस और 4 1 4 आएगा, जी सर जी। अब इनको करें जी आप ऐड। अब देखिए -15 और माइनस का 1 -16, -10 -1 माइनस के 11, 3 -4 -1, 2 -4 माइनस का 2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया, a इंटू बी माइनस का c, इसको हमने सोल्व कर लिया है और इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब हमारी जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, वो क्या है? ये वाली ए बी माइनस ए सी, राइट हैंड साइड। अब देखें जी राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, देखना ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, बाद में माइनस करना आखिर में। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को ए सी को जी, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई और माइनस, अगर किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई की अलामत आ जाए और माइनस की अलामत आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई ही किया जाता है, बाद में माइनस किया जाता है। तो हम इसीलिए ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स लिखा जी हाँ जी। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है 5 1 -1 4 जी हाँ जी। बी है तो बी मैट्रिक्स ये वाला 2 -1 0 3 है जी जी हाँ जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हाँ जी, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जी, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, इस कॉलम से, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस रो को छोड़े, नीचे वाली रो पे आ जाए, इस रो को इस कॉलम से भी इस कॉलम से भी, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई, प्लस लिखेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। लो जी स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 2 10 होता है, प्लस 1 0 और 0 होता है, 5 1 5 आएगा, माइनस भी आएगी, प्लस 3 1 3 आएगा, माइनस 2 1 2, प्लस 4 0 और 0, माइनस माइनस प्लस और 1 1 1, प्लस के 1 प्लस 4 3 प्लस 4 3 12 होते हैं
मुश्किल है भाई, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको करें जी ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड में यहीं पे कर लेता हूँ स्टूडेंट। 10 प्लस 0 10 होता है, -5 प्लस 3 -2 होता है, -2 प्लस 0 -2 होता है, 1 प्लस 12 13 होता है। लो जी, हमने क्या फाइंड किया है सर जी? आपने ए भी फाइंड किया है। अरे क्या बात, क्या बात। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स ए सी फाइंड। क्या ए भी फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया, अब करेंगे ए सी फाइंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स सी। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स ये वाला है 5 1 -1 4। जी जी जी। इसके बाद मल्टीप्लाई सी है तो सी मैट्रिक्स ये वाला 5 1 1 4। लो जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे क्या बात है जी, क्या बात। 1 को 1 से मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है ना। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई। ओके हो गया जी सर जी। अब इसी तरह से आगे वाली रो को, इस रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी। इसके बाद इसी रो को आगे वाले कॉलम से, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे क्या बात है जी, क्या बात। जी जी जी, क्या बात। इसके बाद स्टूडेंट 5 5 ज़र 25 प्लस 1 1 ज़र 1 आएगा, 5 1 ज़र 5 प्लस 4 1 ज़र 4 आएगा, 5 1 ज़र 5 आएगा लेकिन माइनस का, 4 1 ज़र 4 आएगा, -1 1 ज़र 1 -1, 4 4 ज़र 16 आएगा। अरे क्या बात सर जी, अरे क्या बात। अब 25 प्लस 1 26, 4 प्लस 5 9, -5 प्लस 4 -1, 16 -1 15 15। ये हमने क्या फाइंड किया है? अरे भाई जी, अरे बहनों जी, क्या फाइंड किया है सर जी? ए सी फाइंड किया आपने। अब हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, ए सी भी हमने फाइंड कर लिया, ये दोनों चीजें फाइंड हो गई। अब हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हम लिखेंगे ए बी माइनस ए सी। ये लिखेंगे जी, लिख लिया। ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ए बी मैट्रिक्स कौन सा है? अभी ए बी को हमने सोल्व किया, ये मैट्रिक्स 10 -2 13। जी बिल्कुल, माइनस की अलामत लगाएंगे। ए सी है, ए सी को अभी हमने सोल्व किया है, तो ए सी का ये वाला मैट्रिक्स है 26 9 -1 और 15। जी अब इनको करें जी माइनस। माइनस कैसे करते हैं? मैं फिर कहूंगा कि माइनस में ये ना करना कि आप मल्टीप्लाई करें, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। इसमें क्या है, माइनस या प्लस में क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को प्लस या माइनस करते हैं। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से मुराद पहला एलिमेंट 10 माइनस दूसरा एलिमेंट 26। पहले को पहले में से माइनस, दूसरे को दूसरे में से, -2 माइनस ये वाला 9, -2 ये वाला माइनस और -1 ब्रैकेट में। एंड वाला एलिमेंट 13 है माइनस एंड वाला एलिमेंट। जी सर जी। तो अब इन दोनों को करेंगे माइनस। 10 माइनस 26 माइनस के 16 होते हैं, -2 माइनस के 9 माइनस के 11 होते हैं। अब यहाँ पे देखें -2 जी, -2 ये वाला और माइनस माइनस प्लस 1, तो -2 प्लस 1 होता है माइनस का 1। अरे ना पता चले तो कैलकुलेटर। जी सर जी, आपने बताया हुआ है 13 माइनस 15 माइनस के 2 होते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, हमने ए बी माइनस का ए सी हमने फाइंड कर दिया है और इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बात है। अब जरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली, ये राइट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली। ये इक्वेशन 1 ये बनी, इक्वेशन 2 ये बनी। इन दोनों के क्या मैट्रिक्स सेम है, आंसर क्या सेम आए हैं। -16 -11 -16 -11 -1 -2 -1 -2। अरे क्या बात,
हमने सोल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये कहेंगे a इंटू बी माइनस का सी इक्वल आया है ए बी माइनस ए सी के। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है, साबित कर दिया है। तो अगर आपने वेरीफाई लिखना है तो आप लिख दें तो भी ठीक है, वेरीफाइड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। करिए नेक्स्ट आज। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में देखें ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी के। ये हमने प्रूव करना है कि ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। ओके सर जी। स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अरे आपकी नजर यहाँ पे ना जाए, इसको लिखा रहने दें, आप सिर्फ फोकस करें जो मैं समझा रहा हूँ। ओके सर जी, ओके सर जी, वो ही फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू बी सी है। जी सर जी। तो BC पहले ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट के अंदर BC है, तो हम BC को पहले सोल्व करेंगे। जी सर जी। तो आ जाओ जी, हम BC को सोल्व करते हैं। मैं लिखता हूं BC और इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूं मल्टीप्लाई। तो लो जी स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने B मैट्रिक्स लिखा, C है तो मैंने वो C वाला मैट्रिक्स लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई, मैंने इस रो को इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 5 से प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से प्लस -1 को 4 से। अब नीचे वाली रो को भी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना, 0 को 5 से प्लस 3 को 1 से। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी 0 को 1 से प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया जी। अब 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4 माइनस के 4। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 1 जा 3। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 4 जा 12 होते हैं जी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट भी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आपने स्टेप नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं करना तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखते हैं ना हम, तो आप 2 5 जा 10 डायरेक्ट लिखें। फिर हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप डायरेक्ट लिखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और माइनस। तो अगर आपके टीचर इस तरह से करवा रही हैं और आपको समझ आ रही है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो गलती के चांस कम हो जाते हैं जी। अब आगे, अब ये आगे, इससे आगे ये 10 - 1 9, 2 - 4 -2, 0 प्लस 3 0 प्लस 12। लो जी, हमने क्या फाइंड कर लिया सर जी, हमने BC फाइंड कर लिया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटू BC। ए है तो मैंने A मैट्रिक्स लिखा, ये वाला ये मैट्रिक्स लिखा। इसके बाद BC है तो BC ये सोल्व किया है, ये वाला मैट्रिक्स लिखा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आ जाओ, इसमें भी हम वही किया, मैंने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 को 9 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 5 को -2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 12 से मल्टीप्लाई। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों से -1 को 9 से मल्टीप्लाई प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से -1 को -2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई। 5 9 45, 3 एकम 3, 5 2 10 और माइनस के 10 और प्लस है 12 एकम 12 आएंगे, माइनस के 9 एकम 9 आएंगे, जमा के 4 3 12 आएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 जी, 2 एकम 2 और प्लस आएगा और 12 4 48। क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा अब आगे देखिए, 45 और 3 कितने होते हैं, 48 होते हैं। जमा 12 माइनस 10, 12 में से 10 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 12 में से 9 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 48 और 2 50 होते हैं। क्या बात। लो जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली है A इंटू BC और इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 1। लो अब राइट हैंड साइड, अरे राइट हैंड साइड ये मैंने क्या लिखा हुआ है। अब राइट हैंड साइड हमारी है AB
ए बी इंटू सी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ए बी देखना, ए बी मैंने पार्ट 2 में सोल्व किया हुआ था, इसलिए मैंने रहने दिया जी। तो ए बी हम ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, ए बी है तो ए मैट्रिक्स लिखा, बी है तो बी का ये वाला मैट्रिक्स लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई, पहले वाली रो को दोनों कॉलमों से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई। अब इस रो को आगे वाले कॉलम से, 5 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों से, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, नजरें स्क्रीन पर, -1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई। जी सर जी, 5 2 10 प्लस 1 0 और 0, 5 1 5 माइनस के प्लस 3 1 3, -2 1 2 प्लस 4 0 और 0, माइनस माइनस प्लस और 1 1 1 और प्लस 4 3 12 जी, 4 3 12, 10 प्लस 0 10, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2, 12 प्लस 1 13। ये हमने क्या फाइंड किया, हमने ए बी फाइंड किया है। अब हम करेंगे ए बी इंटू सी है तो ए बी इंटू सी, तो ए बी है तो ए बी का ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, 10 -2 -2 13। इसके बाद सी है तो सी मैट्रिक्स वो वाला 5 1 1 4 जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो हम रो को वही कॉलमों से मल्टीप्लाई, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी, प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी जी। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जी, प्लस -2 को 4 से मल्टीप्लाई, हेलो 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 नजरें स्क्रीन पर। अब नीचे वाली रो को भी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई जी, -2 को 5 से मल्टीप्लाई जी सर जी, प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई, 13 इंटू 1। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 10 5 50 प्लस माइनस माइनस और 2 1 2, 10 1 10 और प्लस माइनस माइनस और 2 4 8। अरे सर जी कभी 10 कभी 8, कभी 10 कभी 8, कभी इंग्लिश कभी उर्दू, हाँ जी ऐसा ही चलता है। 2 5 10 माइनस के 10 प्लस 13 1 13, अरे क्या बात, -2 1 2 प्लस 13 4, अरे 13 का पहाड़ा, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, अरे क्या बात, 13 4 52 तो 52 आएगा, मतलब कहने का 52। ओके सर जी, अब इन दोनों को हम करते हैं, इस मैट्रिक्स को ऐड करें, देखना 50 माइनस 2 48 होते हैं 48, 10 में से 8 निकालेंगे 2 आएगा, 13 में से 10 निकालेंगे 3 आएंगे जमा से, 52 में से 2 निकालें, 52 में से 2 निकालेंगे तो 50 आएगा। अरे क्या बात, अरे क्या बात। अब इसका नाम इक्वेशन 2 रखते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व कर ली जी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, हाँ जी बहुत मेहनत करनी पड़ी जी। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का, 48 2 350 350, अरे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, अरे इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के जी। तो हम फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि a इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी के, हमने वेरीफाई कर दिया, अरे क्या बात, हमने साबित कर दिया जी। तो अब करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट, अब पार्ट 4 में देखिए बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, अरे अभी ट्रांसपोज दोबारा से आ गया, दोबारा से भाई साहब आ गया है जी। तो इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा बी सी होल का ट्रांसपोज, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर है बी सी और बी सी को अभी हमने पीछे वाले पार्ट में मल्टीप्लाई किया था, तो वो ये मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया। तो बी सी को मल्टीप्लाई किया, तो अब मल्टीप्लाई आपको करना आता है कि आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना,
2 को 5 से प्लस -1 को 1 से। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना, 2 को 1 से और -1 को 4 से। अरे -1 को 4 से, यार देखें 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 देखें, अरे देखें 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 क्या हो गया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई जी। अब इसी तरह से नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों से, 0 को 5 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, 0 को 1 से और 3 को 4 से। अरे क्या बात, तो 2 5 10, 1 1 1 आएगा प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा और 4 1 4 आएगा जी। 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 1 3, 0 को 1 से 0, 3 4 12 आएगा, 10 -1 9 आया, 2 4 2 4 माइनस का 2 आया, 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 12 12। तो हमने BC फाइंड कर लिया। क्या हमने BC ही फाइंड करना था? अरे नहीं सर जी, हमने BC फाइंड नहीं करना, हमने BC फाइंड नहीं करना। अरे BC मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, 2 -2 3 12। तो BC हमने फाइंड, हमने करना BC का ट्रांसपोज। तो जैसे ही स्टूडेंट BC के ऊपर T लिखेंगे तो BC का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है तुम बताओ? जी जी वो पीछे, जी जी तुम बताओ। सर जी ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम बना देना। अरे क्या बात, क्या बात, रो को कॉलम बना देना। ये रो है, हम इसको कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना दें, इसे सर जी कहते हैं ट्रांसपोज लेना। अरे क्या बात। अब आ जाइए राइट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड है वो है, लिखवाना जरा सर जी, सी का ट्रांसपोज है और बी का भी ट्रांसपोज है जी। तो इसमें हम पहले क्या सी का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो हम पहले सी का ही ट्रांसपोज ले लें जी। सी मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 4 जी। अब लेंगे सी का ट्रांसपोज। जैसे हम सी के ऊपर टी लिखा तो फौरन ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, सी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी का भी ट्रांसपोज लेना है तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखें 2 -1 0 3 जी 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 ये वाला। तो हमें बी का भी ट्रांसपोज चाहिए तो हम रो को कॉलम बना देंगे। अरे क्या बात, इस रो को कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। अब हम लिखेंगे सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। तो सी हमारा ये वाला है, सी का ट्रांसपोज 5 1 1 4 और बी का जो ट्रांसपोज है वो ये वाला 2 0 -1 3। क्या बात, क्या बात। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम से, कॉलम से जी। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करें, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही कर लें जी, डायरेक्ट भी करना सीखें आप। हमने इस रो को करना है इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे 5 2 10 होता है प्लस 1 को -1 से, 1 1 1 आएगा जी, और माइनस का ये माइनस तो -1 आएगा। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। अरे क्या बात जी, ये आसान नहीं है? अरे हाँ जी सर जी, ये थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है जी। अब दूसरे वाली रो को भी कॉलमों से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से, 2 1 2 प्लस 4 को -1 से, 4 1 4 और माइनस का 4। इसी रो को आगे वाले कॉलम से 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस 4 3 12 आया। अरे क्या बात। तो हम स्टूडेंट लिखेंगे 10 -1 कितना होता है? 9 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 10 -1 9, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस माइनस माइनस और 4, 2 -4 और 2 -4 कितना होता है? -2 -2, 0 प्लस 12 12 होता है। लो जी, हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 पे जरा गौर करें, जरा गौर करें। 9 3 -2 12, 9 3 -2 12 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर आ गए। क्या बात है, यही तो हम चाहते थे
हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे BC का ट्रांसपोज, BC होल का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है C का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। अरे भाई जी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया जी। तो पार्ट 5, तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, B प्लस C इंटू ए इक्वल होता है, बराबर होता है, ये साबित करना BA के प्लस CA के। अरे BA भी एक डिग्री होती है, CA भी एक डिग्री होती है जी। तो स्टूडेंट्स हमने ये चीज वेरीफाई करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे यहाँ B प्लस C इंटू ए है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। B प्लस C, B मैट्रिक्स लिखा प्लस C मैट्रिक्स लिखा, ये वाला B और C मैट्रिक्स लिख लिए। अब प्लस है तो दोनों को प्लस करेंगे, पहला एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, तीसरा 0 प्लस 1 और चौथा 3 प्लस 4। तो 2 प्लस 5 7, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 4 7। अरे क्या बात, तो हमने B प्लस C जो है वो सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे B प्लस C इंटू ए। B प्लस C हमने सोल्व किया, ये मैट्रिक्स लिखा, A है तो A ये वाला मैट्रिक्स लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, अब आप डायरेक्ट भी कर लें। अगर आपको इतनी मैथ आने लग पड़ी है कि मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करनी आपको समझ आ गई है, तो आप डायरेक्ट करें जी। तो हम करेंगे इस रो को इस कॉलम से, लेकिन जरूरी नहीं है डायरेक्ट करना, जैसे मैं पहले करवाता था वैसे भी कर सकते हैं। तो 7 5 35, 7 5 35 प्लस 0 को माइनस 1, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो प्लस माइनस माइनस लिख लें तो भी ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 0 लिखें प्लस 0 लिखें, 0 से फर्क नहीं पड़ता। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 7 1 7 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों से 5 1 5 प्लस 7 1 7, और ये माइनस के 7 है तो माइनस के 7, प्लस माइनस माइनस। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 1 1 1 प्लस 7 4 7 4 कितने होते हैं, 7 4 28 होते हैं जी। अब इन दोनों को आप अब इस मैट्रिक्स को करें ऐड, 35 माइनस 0 35, 7 जमा 0 7, देखना 5 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस का 2 होता है, 1 प्लस 28 29 होते हैं। इक्वेशन 1 आ गई थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई B प्लस C इंटू ए। क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में BA, ये मैं पहले राइट हैंड साइड लिख लूं, पहले मैं राइट हैंड साइड लिख लूं, राइट हैंड साइड BA प्लस CA। तो पहले BA मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, CA मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना आता है तो मैं मल्टीप्लाई आपको करवा देता हूं, मतलब मैं पहले लिख देता हूं। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने राइट हैंड साइड सोल्व कर दी है। BA को पहले सोल्व करेंगे, BA B मैट्रिक्स लिखा, A है तो A का मैट्रिक्स लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना आता है, हम इस रो को इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 प्लस 1 1 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 2 1 2 प्लस माइनस 1 4 1 4 आएगा और माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस का 4। अरे क्या बात। अब इस नीचे वाली रो को कॉलमों से 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, 3 1 3 आएगा और माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। या आप ऐसे लिखें माइनस 3 और यहाँ पे प्लस लिखें, 0 प्लस 3 1 3 आएगा और प्लस माइनस माइनस का 3। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 4 12, 10 प्लस 1 11 जी, साड़ी 11। 2 है जी, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4 होता है माइनस का 2, तो माइनस का 2। 0 प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस 3 आएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 खत्म, 12 आ गया। BA सोल्व कर दिया। अब CA सोल्व करना है। अब C का मैट्रिक्स मैंने लिखा ये वाला,
ए है तो ए का मैट्रिक्स ये वाले लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई, रो को कॉलमों से। जी सर जी 5 5 25 आया। जी सर जी 5 5 25 आ गया, प्लस और 1 1 सर 1 और माइनस है, माइनस प्लस माइनस का 1। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4। अरे क्या बात है। अब इसे ऐसे नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से 5 1 सर 5। जी तो दरमियान में आएगा प्लस और 4 1 सर 4 और प्लस माइनस माइनस का 4। कौन सा 4? माइनस का। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 4 4 16। अब 25 है, 25 माइनस 1 24। अरे 25 प्लस माइनस माइनस और 1, 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 आएगा। अरे सर जी इतना पता है, 5 4 9। मैं कहता हूँ जो कमजोर बच्चे हैं वो भी समझ लें, ये ना कि ज़हीन बच्चे तेरी तरह जैसे ज़हीन बच्चे वो समझ लें, और जो बेचारे थोड़े से कमजोर होते हैं वो कहें अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, ये क्या हो रहा है, वो ऐसे करेंगे। जी अब देखिए कहाँ पे था मैं, अरे भाई मैं कहाँ पे था सर जी। 25 में से एक निकाला 24 आ गया, 5 और 4 9, 5 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस, तो 5 में से 4 निकालेंगे 1 आएगा, 16 और 1 17 आएगा। सी ए भी फाइन कर दिया। अब राइट हैंड साइड बी ए प्लस सी ए, बी ए मैट्रिक्स लिखा प्लस सी ए, सी ए ये वाला मैट्रिक्स लिखा, दोनों को करें ऐड। 11 जमा 24 माइनस 2 जमा 9 माइनस 3 जमा 1 12 जमा 17 17। 24 और 11 कितने होते हैं? 24 और 11 कितने, इधर देख लें 35 होते हैं। अरे ऐसे नहीं, आपने जमा करना है सही से, सही से करना है। 24 और 11 35 होते हैं, 9 में से 2 निकालेंगे 7 आएगा, माइनस 3 और जमा का 1 माइनस का 2 आएगा, 12 जमा 17 29 29 होते हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, गौर करना गौर करना। 35 7 माइनस 2 29 माइनस 2 29, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, मतलब प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने प्रूव कर दिया कि बी प्लस सी जो है इंटू ए, ये इक्वल होता है बी ए के और सी ए के। क्या बात, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अरे भाई जी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्या बात क्या बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़े से लेंथी था, इसके पार्ट 5 पार्ट हैं, लेंथी थे लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। अब ये देखें कि वो पूछ क्या रहा है, कभी वो प्लस कह रहा है तो प्लस कर देना, कभी वो मल्टीप्लाई का कह जाते हैं मल्टीप्लाई करना है, प्लस और मल्टीप्लाई ही करना है, और तो है कुछ नहीं। जी अब आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। अरे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको? तो देखना क्वेश्चन को देखने से क्या पता चला, देखने से ये पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स हो रहे हैं। जी तो मल्टीप्लाई तो करें, बाद में देखेंगे क्या होता है। जी तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ स्टूडेंट, और सोल्यूशन लिखने के बाद है ये आसान है ये छोटा सा है, ये छोटा सा। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अरे वही बड़े थे डरावने वाले क्वेश्चन, और ये वाले जो हैं ये इतने छोटे से हैं, क्यूट क्यूट से हैं। अच्छा जी मैं ये लिख दिया मैट्रिक्स, और ये वाला भी मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखें जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई में क्या है, तो मैंने कहा तो आपने रूल नहीं देखना कि मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, अब मल्टीप्लाई करें, होते हैं मल्टीप्लाई। जी अब हम करेंगे इस रो को, पहली रो को सभी कॉलमों के साथ, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो करें मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या होंगे, 4 6 24 होंगे, या मैं डायरेक्ट ही कर दूं 4 6 24। जी 4 6 24 डायरेक्ट ही, प्लस और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ए आ जाएगा। इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब और तो कोई कॉलम नहीं है। सर जी ये कॉलम है, अरे भाई ये मैट्रिक्स कोई और है, अरे ये कोई और है, ये अब्दुल्ला है ये अली है, ये अब्दुल्ला है ये अली है, वो कोई और है। तो हमने इन दोनों को बस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यही दो करेंगे। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी सर। अब अभी नीचे वाली रो पे आ जाए,
नीचे वाली रो को भी सभी कॉलमों से, अरे सभी कॉलम कहाँ, एक ही कॉलम है जी। तो हम दूसरी इस नीचे वाली रो को इस कॉलम से बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आ जाएगा, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 आर 18, 3 6 18, 3 6 18 जी, इक्वल टू और 6 और 3। लो जी स्टूडेंट, अब क्या पता चला, अब जरा गौर करें स्टूडेंट्स, उसने ये लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये आ रहा है, ये मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है इस मैट्रिक्स के। जब दो, इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल है। ये सारा एलिमेंट, अब ये वाला सारा एक एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, ये दूसरा सारा ये वाला एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट इक्वल है दूसरे के जी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंस क्योंकि मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, सिंस क्योंकि मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं, देन फिर हम लिख सकते हैं अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से मुराद पहला एलिमेंट, ये सारा का सारा पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट इक्वल है पहले एलिमेंट के, और दूसरा, और ये नीचे वाला एलिमेंट इक्वल है नीचे वाले के, तो 6b प्लस 8 ये इक्वल होगा इस वाले एलिमेंट के जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी, तो यहां से ए और बी फाइंड हो जाएगा। ए फाइंड करना है तो 24 को दूसरी तरफ ले जाएं, 6a तो वैसे रहेगा, 24 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 24। हाँ जी सर जी, 6 माइनस 24 कितने होते हैं, ये 18 होते हैं माइनस के, माइनस के, एक रकम प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस करेंगे, 24 में से 6 निकालेंगे तो 18 आएंगे। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 24 है इसके साथ माइनस है, माइनस आएगी तो माइनस के 18। हमने ए फाइंड करना है, 6a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा जी। तो हम लिखेंगे माइनस के 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जार 18, क्या बात है। तो हमारे पास ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा ए इक्वल टू माइनस का 3, क्या नजर आ रहा है ये वाला जी, थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा है। तो मैं अगर ये ए की वैल्यू अगर यहाँ पे लिख दूं, ए इक्वल है -3 के, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लो जी ए हमने फाइंड कर लिया, लो जी हमने ए फाइंड कर लिया, अब बी फाइंड करना है तो बी यहाँ से फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, पता चलेगी। देखें 6b प्लस 18, यहाँ पे 18 आने थे 18 आएंगे, मैंने क्या लिख दिया, मैंने 8 लिख दिया था, तो प्लस के 18 इक्वल है 3 के, तो दूसरा एलिमेंट इक्वल है दूसरे के। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम प्लस के 18 दूसरी तरफ जाएंगे, माइनस के 18 आ जाएंगे। हाँ जी सर जी, अब 3 माइनस के 18 माइनस के 15 होते हैं, 18 में से 3 निकालेंगे तो 15 आ जाएंगे जी। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं 3 पे, ये 3 2 जार 6 आएगा, ये 3 5 जार 15 हो रही जी। तो माइनस के, तो b जो भाई साहब है वो इक्वल है -5/2, 5/2। लो जी हमने b भी फाइंड कर लिया, हमने a भी फाइंड कर लिया और b भी फाइंड कर लिया, a और b जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल है दिस मैट्रिक्स के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमने फाइंड करना है। अरे इसमें ये क्वेश्चन आप करवाएं, जी ये आप करवाएं। सर जी सोल्यूशन लिख दिया, आप लिख दिया सर जी, आपने ये दो मैट्रिसेस वैसे कॉपी कर ली, इक्वल ये मैट्रिसेस भी कॉपी कर लिया। हाँ जी हाँ जी सर जी, आप इस मैट्रिसेस को आपने किया करना है मल्टीप्लाई। सर जी हम ये करते होते हैं कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सर जी। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा जी, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x आएगा, और 1 हम नहीं लिखते जी। प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 3। अब इसी रो को सर जी आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है।
प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा और प्लस माइनस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 1। अरे क्या बात सर जी। हाँ जी, अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों से y को 1 से मल्टीप्लाई किया 1y, 1 नहीं लिखते, प्लस 2 3 6। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से y को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया और प्लस माइनस माइनस। क्या बात, इक्वल है सर जी। ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही कॉपी कर लें। अरे मैंने कर लिया स्टूडेंट्स, कर लिया। अरे सर जी x प्लस 3 तो वैसे ही आएगा सर जी। 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस माइनस और 1, 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे। अरे हाँ जी हाँ जी। चलो जी आगे देखें, y प्लस 6 लिखेंगे। 0 प्लस माइनस, 0 प्लस माइनस माइनस और 0 माइनस 2 कितने होते हैं सर जी, माइनस के 2 होते हैं। अरे सर जी माइनस के 2 होते हैं तो माइनस 2 लिख दिया। अरे लिख दिया, इक्वल सर जी 7 माइनस 1 4 माइनस 2 मैट्रिक्स लिख दें। अरे लिख दिया सर जी। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो सर जी, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। अरे क्या बात क्या बात। तो यहाँ पे लिखते हैं since matrices are equal, since क्योंकि matrices are equal, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो हम लिखेंगे देन पहला एलिमेंट पहले के इक्वल लिखेंगे। x प्लस 3 इक्वल होगा 7 के पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। जी जी ये इक्वल है, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें लेना देना नहीं है, हमें चाहिए x और y। x इस एलिमेंट पहले एलिमेंट में तो x लिख लेते हैं, दूसरे एलिमेंट में x y नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट y प्लस 6, जी 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 तो हम लिखेंगे y प्लस 6। तीसरा एलिमेंट इक्वल है तीसरे एलिमेंट 4 के, एंड वाला एलिमेंट एंड वाला इक्वल है, लेकिन लिखना नहीं है। हाँ जी सर जी। तो x फाइंड करना है, जब x फाइंड करना है तो प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और 7 माइनस के 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं जी। 4 लिख दिया। इसके बाद y प्लस 6 इक्वल टू 4 है तो हम ऐसा करेंगे, हाँ जी कैसा करेंगे, हम प्लस 6 दूसरी तरफ ले जाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे। जी 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 उस तरफ दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस का 6 जी। 4 माइनस का 6 कितना होता है, अरे सर जी 4 माइनस 6 माइनस का 2 होता है। जी 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 तो स्टूडेंट हमने y भी फाइंड कर लिया, x भी हमने फाइंड कर दिया और यही हमने करना था, x y फाइंड करना था। तो एक्सरसाइज हो गई खत्म। अगर कहीं से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम पेश आई हो तो मुझे कमेंट करना जी। तो स्टूडेंट्स हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इस चैप्टर का दी एंड करते हैं, हम इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। जरा मुस्कुरा लें स्टूडेंट्स, जरा मुस्कुरा लें। लो जी स्टूडेंट्स जरा मुस्कुरा लें, मुस्कुरा लें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।